एक बार फिर से आप सभी को मेरा स्वागत करते हैं। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में आप सभी को हम लोग वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसका कितने लेयर है, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था और अच्छा से उसको देखा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसिड रेन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल वर्षा। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है लिंक, वहाँ जाके आप लोग उसको देखिए और समझिए, क्योंकि ये सब जो यूनिट है इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं और बहुत ही ईजी यूनिट भी है। और यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, किसी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। ये है एसिड रेन। एसिड रेन होता क्या है? अम्ल वर्षा। सवाल ये उठता है कि होता क्या है? तो क्या जैसे ही हम लोग जो एयर पोल्यूशन जो हमारा होता है उसमें हमारा SO2 ऊपर जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होता है ऊपर में जाकर जब ये मॉइस्चर के साथ मिल जाता है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मॉइस्चर के साथ जब मिल जाता है तो ये फॉर्म कर देता है एसिड। जैसे कि देखिए आपको हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये सल्फर डाइऑक्साइड जो हो गया हमारा, एयर पोल्यूशन के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हुआ हवा में, एयर पोल्यूशन के द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हमारा क्या हुआ, हवा में रिलीज हुआ। ये जब ऊपर जाएगा तो ये किसके साथ मिक्स करेगा, मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर किसे कहते हैं? जब हवा और पानी को मिश्रण को मॉइस्चर बोलते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो किसके साथ मिक्स होगा, मॉइस्चर के साथ। ऑक्सीजन प्लस H2, ऑक्सीजन प्लस H2। और जैसे ही ये मॉइस्चर के साथ मिलेगा हमारा एयर पोल्यूशन, कि कौन कौन सा, एसिड वाला एयर पोल्यूशन, जिसके पास वो एयर पोल्यूशन जिसमें एसिड पाया जाए, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जैसे ही, चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब जैसे ही मॉइस्चर के साथ मिलेगा ये एसिड फॉर्म कर देगा। SO2 प्लस O2 प्लस H2 क्या बना देगा, H2SO4। और ये हमारा जो NO2 प्लस O2 प्लस H2 क्या बना देगा, HNO3। जैसा कि आप जानते हैं H2SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड। और यही जब ये हमारा जो हमारा एसिड जो हो गया, यही जब हमारा पृथ्वी पर गिरता है बादल के द्वारा, जब बारिश होता है, तो इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, सिंपल वर्ड में। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिनीशन के साथ। इसको मिटाते हैं, अब पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे हम लोग। क्या सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, एसिड रेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड रेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एयर पोल्यूटेंट acid air pollutant such as SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, कॉमा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, एंड NO2 जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो क्या है, एसिड रेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एयर पोल्यूटेंट सच एज SO2, SO3 एंड NO2 विथ मॉइस्चर, विथ moist to form acid droplet। देखिए एसिड रेन का डिफिनीशन बहुत ही सिंपल शब्द में क्या है। एसिड रेन, एसिड रेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एयर पोल्यूटेंट सच एज SO2,
SO3 and NO2 with moist to form acid droplet, और moist to form में यहां लिख लीजिए to form acid droplet। ये क्या था आपका एसिड रेन का डेफिनेशन। यदि डिफिनेशन का अनुसार यदि आप इक्वेशन लिखते तो आपका इक्वेशन इस तरह से होगा। मान लीजिए SO2 हो गया, इसको यदि हम लोग मॉइस्चर के साथ मिलाते हैं, ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर के साथ मिलाते हैं, ये क्या हमारा बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सेम यदि NO2 मान लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यदि जो हमारा पॉल्यूशन है, हवा पॉल्यूशन जो हमारा है, उसको यदि मॉइस्चर के साथ मिलाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड बना देगा। तो जो हमारा ऊपर वाला जो स्टेटमेंट जो है हमारा, वो यहां पे सिद्ध हो जाता है। According to this statement, when acid rain combined with air pollutant, acid air pollutant and with moisture, it form acid droplet। तो यहाँ क्या, जब एसिड एयर जब हम मॉइस्चर के साथ ये जब मिलता है तो क्या बनाता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ बनाता है नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या था हमारा पहला। और क्या होता है, मतलब ये तो एसिड रेन का ये स्टार्टिंग हुआ, और क्या क्या हो सकता है ये इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या देखने जा रहे हैं, एसिड रेन होता क्या है, ये पहला पॉइंट हुआ। एसिड रेन में देखिए एक चीज और आपको पॉइंट बताते हैं, एसिड रेन में पीएच का वैल्यू हमेशा लेस देन 7 होगा। जब बात आता है पीएच वैल्यू का, तो आपको पता होना चाहिए पीएच वैल्यू क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मतलब कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता पीएच वैल्यू को लेकर। पीएच वैल्यू क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उस चीज में कितना पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, बच्चा में भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि कितना से नीचे जाता है तो एसिड हो जाता है, कितना से ऊपर जाए तो बेस हो जाता है। एसिड कब होगा, जब 7 से नीचे जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे जैसे पीएच वैल्यू हमारा घटते जाएगा, वो हमारा देखिए मान लीजिए पीएच वैल्यू हो गया, ये मान लीजिए पीएच वैल्यू हो गया, ये मान लीजिए बीच में क्या हो गया हमारा बीच में मान लीजिए 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे जैसे ये कम होते जाएगा, 14 तक होता है, जैसे जैसे ये कम होते जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ मान लीजिए 7 ले लीजिए, 7 में न्यूट्रॉन मान लीजिए, जैसे जैसे हमारा कम होते जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये हमारा एसिड होते जाएगा। और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा 8, 9, 10, 11, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस होते जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो एसिड रेन है उसका पीएच वैल्यू हमेशा क्या होगा लेस देन 7। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं एसिड रेन में, इसको नोट डाउन कर लिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। पानी लाई तो सर थोड़ा, इसको नोट डाउन कीजिए तब तक जल्दी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट डाउन अब देखने जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आपको बताया है, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 7। सेकेंड पॉइंट देखिए, the pH values of acid rain is less than 7। और ये यदि इसको न्यूमेरिकल मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पीएच वैल्यू हमारा क्या होगा लेस देन 7 होगा। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। सबसे पहला पॉइंट क्या था, एसिड रेन कैसे बनता है वो आपको हम बताए हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये पीएच वैल्यू कितना होता है ये आपको हम बताएं। थर्ड पॉइंट क्या है आपको हम बता रहे हैं, जैसा कि आप देखे होंगे ताजमहल का कलर कुछ वर्ष पहले उसका अलग कलर था, अभी देखिएगा उसका कलर क्या होता है फेड हो रहा है, कलर उसका उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है मालूम है, एसिड रेन के ही कारण। एसिड रेन के कारण कैसे, देखिए आपको बता रहे हैं। ताजमहल क्या चीज का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है। मार्बल का बना हुआ है तो मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हैं।
ताजमहल को क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वो मार्बल का बना हुआ है। और जैसे ही उस पर एसिड गिरेगा, जैसे ही उस पर एसिड का बारिश होगा, मान लीजिए इस पर बारिश करते हैं हम लोग, चलिए H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का इस पर क्या किया हम लोग, बारिश किए। जैसे ही इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का बारिश किए, मार्बल पे क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, प्लस वाटर प्लस CO2 फॉर्म हो जाएगा। ये है हमारा कंडीशन। इसी के कारण हमारा जो ताजमहल जो होता है ना, ताजमहल के कारण ताजमहल का कलर जो हमारा फेड हो रहा है, किसके कारण, एसिड रेन के कारण। तो नीचे हम लोग थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं एसिड रेन में, ड्यू टू एसिड रेन आवर ताजमहल कलर इज फेडिंग। मतलब एसिड रेन के कारण ही हमारा ताजमहल का जो कलर हो रहा है क्या, वो फेड हो रहा है, उड़ रहा है। ये क्या था हमारा, ये 3 पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं कि एसिड रेन में क्या होता है। इसको मिटाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एसिड रेन के कारण क्या होता है हमारा, जब देखिए एसिड रेन के कारण क्या होता है, जब बारिश होता है, अम्ल वर्षा जब होता है, तो इसका असर हमारा खेती बाड़ी पे पड़ता है। जो हमारा पानी वाला जो हो गया ना, समुद्र हो गया, नहर हो गया, नदी हो गया, पोखर हो गया, उस पर पड़ता है, क्रॉप पे पड़ेगा, उस पर पड़ेगा, बहुत सारा बिल्डिंग पे पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, ये सब चीज़ हमारा बर्बाद हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू एसिड रेन, ड्यू टू एसिड रेन क्रॉप्स कॉमा वाटर एंड many buildings is getting spoiled और destroyed। मतलब एसिड रेन के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा क्रॉप्स हो गया, क्रॉप्स मतलब जो हमारा फसल हो गया, जो हमारा पानी का बॉडी हो गया, पानी मतलब पानी में जितना जीव जंतु, पानी का ऑर्गेनिज्म हो गया, या फिर हमारा जो बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या आपको समझ में आना है, एसिड रेन मोस्टली कहाँ होता है, एसिड रेन मोस्टली कहाँ होगा, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगा, जहाँ का पॉपुलेशन, जहाँ का मतलब घनत्व, डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन जहाँ का ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, वहाँ पे एसिड रेन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एसिड रेन occurs in highly populated industrial area, highly populated industrial areas। एसिड रेन कहाँ पे होगा, जहाँ पे थिक डेंसिटी होगा, जहाँ का घनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, वहाँ ही एसिड रेन होगा। ये जो था हमारा एसिड रेन था। एसिड रेन का क्या मतलब, कैसे होता है, किन कारण के वजह से होता है, उसका क्या क्या असर होता है, ये हम संक्षिप्त में हम लोग एसिड रेन को देखे थे। ये हमारा हो गया। यदि आपको इसके पिछले वाला भी वीडियो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पिछले वाला भी वीडियो देख सकते हैं। और लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।